जैसे ही महाराष्ट्र सरकार ने इस बात का ऐलान किया कि अब से यहां पर टैक्सी ऑटो चलाने वाले हर व्यक्ति को मराठी बोलना, मराठी लिखना और मराठी पढ़ना आना चाहिए, वरना उसके लाइसेंस को रद्द कर दिया जाएगा। जिसका मतलब अगर किसी व्यक्ति को मराठी लिखना, बोलना या पढ़ना नहीं आता है, वो यहां पर ऑटो या टैक्सी नहीं चला सकता है। तो इसको लेकर यूपी बिहार के कई नेता, चाहे वो सत्ता पक्ष के हो या फिर विपक्ष के सब लोग भड़क गए। उनका यह मानना है कि महाराष्ट्र सरकार का यह फैसला तानाशाही आदेश है। इसकी वजह से लाखों प्रवासी मजदूरों की आजीविका छीन जाएगी, लाखों लोग सड़क पर आ जाएंगे, उनके रोजी रोटी का साधन चला जाएगा। क्या कुछ यूपी बिहार के नेताओं का इस पूरे मामले पर कहना है, बताएंगे आपको सब कुछ। लेकिन उससे पहले नमस्कार, मेरा नाम विष्णु है और आप देख रहे हैं जनता जंक्शन। महाराष्ट्र सरकार के एक फैसले की वजह से यूपी बिहार की राजनीति में हंगामा मचा हुआ है। चाहे वो सत्ता पक्ष हो या फिर विपक्ष, सबके सब लोग महाराष्ट्र सरकार के इस फैसले का विरोध कर रहे हैं। उनका यह मानना है कि महाराष्ट्र सरकार का यह फैसला पूरी तरीके से गलत है। इसकी वजह से लाखों लोगों का रोजगार छिन जाएगा, लाखों लोगों के रोजी रोटी का साधन चला जाएगा। दरअसल यह पूरा विवाद तब शुरू हुआ जब महाराष्ट्र सरकार के द्वारा इस बात की घोषणा की गई कि जो लोग यहां पर ऑटो या फिर टैक्सी चलाते हैं, उन्हें मराठी बोलना, मराठी लिखना और मराठी पढ़ना तीनों आना चाहिए, नहीं तो उनका लाइसेंस रद्द कर दिया जाएगा। जिस पर भाजपा नेताओं का यह कहना है कि क्षेत्रीय पहचान का सम्मान जरूरी है, लेकिन हर नागरिक को एक नजर से देखना, हर नागरिक को समान अवसर देना, यह भी महाराष्ट्र सरकार को आना चाहिए। इस तरह का फैसला पूरी तरीके से गलत है। वहीं पर जेडीयू का यह कहना है कि वर्षों से महाराष्ट्र में रहने वाले लोगों को मराठी सीखने के लिए पर्याप्त समय और उन्हें अवसर मिलना चाहिए, क्योंकि गैर मराठी लोग जो है, उन्हें मराठी नहीं आता है, तो उन्हें भी मराठी सीखने का मौका मिलना चाहिए। इसके साथ ही निषाद पार्टी के संजय निषाद का यह कहना है कि इस तरह का काम कहीं ना कहीं पूरा माहौल बिगाड़ने की कोशिश है, सरकार को इस पर ध्यान देना चाहिए। वहीं पर राजद नेताओं का यह कहना है कि यह एक तानाशाही आदेश है। यूपी बिहार के हजारों लोग महाराष्ट्र में काम करते हैं और इस तरह का फैसला कहीं ना कहीं उनकी आजीविका को प्रभावित कर सकता है, उनके रोजी रोटी को छीनने की यह एक कोशिश है। हालांकि जब महाराष्ट्र सरकार ने यह देखा कि इस पर ऑटो और बाकी यूनियनों का दबाव बढ़ रहा है, उनके द्वारा विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है, तो फिलहाल 100 दिन का मोहलत देने का निर्णय महाराष्ट्र सरकार के द्वारा लिया गया है। फिलहाल आपको बता दें कि महाराष्ट्र सिर्फ जरूरी कामों के लिए अनिवार्य किया गया है और साथ ही साथ कुछ टाइम के लिए यह फैसला फिलहाल टाल दिया गया है। हालांकि इस फैसले की वजह से जो प्रवासी मजदूर हैं, उन पर ज्यादा असर पड़ सकता है, क्योंकि गैर मराठी लोगों के लिए मराठी सीखना भी एक बड़ी चुनौती साबित हो सकती है। फिलहाल अब आगे देखना यह होगा कि महाराष्ट्र सरकार जो यह 100 दिन का समय फिलहाल इस फैसले को सोचने के लिए मांगी है, 100 दिन का जो यह मोहलत सरकार ने इस पूरे मामले को लेकर दिया है, अब इसके बाद आगे क्या होता है, क्या यह फैसला पूरी तरीके से महाराष्ट्र में लागू होगा या इस फैसले को जो है वो महाराष्ट्र सरकार वापस ले लेगी, ये देखना बड़ा ही दिलचस्प होगा। फिलहाल जो महाराष्ट्र सरकार के द्वारा यह नया फैसला लिया गया है कि जो ऑटो और टैक्सी चलाने वाले लोग हैं, उन्हें मराठी बोलना, लिखना और पढ़ना तीनों आना चाहिए। इस निर्णय को लेकर आप क्या सोचते हैं, इस पर आपकी क्या कुछ प्रतिक्रिया है, अपनी राय हमें कमेंट कर दीजिए। आप देख रहे हैं जनता जंक्शन, मेरा नाम विष्णु है।